कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने संगठन सृजन कार्यशाला में कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देगी। इमरान मसूद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे नफरत फैलाने का काम करते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी एकता और प्रेम का संदेश देती है। इमरान मसूद के इस ऐलान के बाद सहारनपुर की सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। इससे पहले भी इमरान मसूद अपने बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। सहारनपुर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की सोच से आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है और सांसद राहुल गांधी का भाजपा द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी होने पर कहा कि भाजपा का गठन अमेरिका से दबाया जा रहा है, यह उनकी सोच का प्रतीकात्मक है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आभार पर 100 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक पहुंचना है। इसका परिणाम 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जिसको ना किसी जो चीजें हमारे आराम में उनको खाने में परहेज ही नहीं था, उसकी सुनेंगे और उसके बच्चे कहाँ अपने बच्चे गए थे हिंदुस्तान, मारो को मरवा दिया वहां। सबसे बड़ा दुश्मन तो वही था हमारा। किसने बंटवारा कराया था? बंटवारा कांग्रेस ने कराया था। अरे कांग्रेस तो सबसे ज्यादा खिलाफ थी, बंटवारा कराया था इस विचारधारा ने जो सत्ता में बैठी और जिन्होंने फैसला समझौते इनके हुए थे, सरकारें इन्होंने बनाई थी। ये इतिहास को झुठला देंगे क्या? ये इतिहास को 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर बने एक फजलुल हक की सरकार में बंगाल में। परेशान तो सारे थे। आज एक आप 9 जलसे कैंसिल हुए थे, बैठा है गुलबाम अंसारी, बहुत पिनपिनाए, बहुत गालियां दी उसे बेचारे को, तैमूरी को भी तूने जलसे कैंसिल करा दिए, जलसे कैंसिल करा दिए। अभी नहीं, वो पता नहीं जलसे कैंसिल तो नहीं कराए थे। क्यों जलसे इसलिए कैंसिल कराए थे? निको इधर आइए, जलसे इसलिए कैंसिल कराए थे कि जलसा करता जब शेर आया और शेर में कहीं आता नहीं, मेरा बंदर बन जाता। यह चुनाव तो स्ट्रेटेजी के साथ ही लड़ा जाएगा, रणनीति के साथ ही लड़ा जाएगा। आज हम चुनाव जिला पंचायत का आ गया, संगठन सृजन कार्यक्रम आपका कंप्लीट हो, जिला पंचायत की तैयारी और जिला पंचायत में इस बार हमें अपना चेयरमैन बनाने का टारगेट रखना है। हम खाली पीली 12 मेंबर जिता लाए थे, खाली पीली कुछ भी नहीं। जब कांग्रेस से नहीं पर 12 जिता लाए थे। हमें मेघराज भी है, ये बड़े अच्छे लड़के हैं, ये बहुत अच्छे लड़के। दलित बूथों पर आप अलग से जिम्मेदारी, जो दलित कार्यकर्ता हैं, चूंकि दलित वोट ऐसा है जो इस वक्त बहुत परेशान है, और परेशान इसलिए है कि दलितों ने जो सपने देखे वो सारे सपने चकनाचूर हो चुके, नेतृत्व नहीं मिल रहा। जो है दलितों के बीच में कांग्रेस के बारे में दुष्प्रचार किया गया। अब एक बात ही सवाल पूछना है, आप एक बात बताओ, आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने। नौकरी किसने दी? कांग्रेस ने। संविदा किसने शुरू करी? इन्होंने। नौकरी किसने गाई? इन्होंने। और बोले हम भाई वाह, पट्टे किसने दिए? कांग्रेस ने। जमीनों का मालिकाना बना करके आपको दे दिया और हम बोले मकानों का इंदिरा आवास योजना किसने शुरू करी? कांग्रेस ने। अरे देने वाली कांग्रेस है और गाली खाने वाली भी कांग्रेस। वाह भाई वाह, ये काम कैसे चलेगा ये बताओ मुझे। ये काम इसलिए हो रहा है कि हम कमजोर हो गए। अगर हम कमजोर ना हो तो ये काम हो ही नहीं सकता है। अगर हम मजबूत हैं, हमारा कार्यकर्ता बूथ के ऊपर मजबूत है, आप छोटे छोटे जो कांग्रेस के पहले कार्यक्रम चलते थे, छोटे छोटे कार्यक्रम लगाइए। कार्यकर्ता ब्लॉक अध्यक्ष है, न्याय पंचायत में, ये नाम इसलिए बोल रहा हूं कि भाई ऐसी कार्यशाला हमने चुनाव से पहले बनाई थी और यही कार्यशाला अब शुरू हो गई। इस कार्यशाला को 2027 में देखना कि कितना बड़ा धमाल करेगी। किस तरह की तैयारी रहेगी? पूरी बूथ के ऊपर, हर बूथ के ऊपर पूरी बाकायदा हम लोग बूथ के ऊपर पूरी कमेटी तैयार करेंगे। पूरी कमेटी बूथ की तैयार कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी जी का एक पोस्टर चिपका कर पाकिस्तान के सेना के, इसमें बीजेपी के लोग बयानबाजी करेंगे, उनकी मानसिकता उनके जैसी है, इसमें क्या कहना? हाँ सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। उनका बटन अमेरिका से दबाना। राहुल गांधी की दादी ने 2 टुकड़े कर दिए थे हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बता दिया था उनकी औकात क्या है। अरे फालतू की बातें मत करें, करने का दम नहीं है, फालतू की बातें कर रहे हैं। राजीव गांधी जी का देखते हैं क्या बात? राजीव गांधी के व्यक्तित्व को आज लोग याद कर रहे हैं।
आज ये जो मोबाइल के ऊपर इंटरव्यू ले रहे हो ना, ये राजीव गांधी का ब्लूप्रिंट है। आज कंप्यूटर के बिना जिंदगी बिल्कुल अधूरी लगती है, ये राजीव गांधी का ब्लूप्रिंट है। आज मोटरसाइकिलों पर गाड़ियों के अंदर घूम रहे हो ना, वरना तो एक राजदूत करती मिलती थी, कुछ नहीं मिलता था यहाँ। फिएट और एम्बेसडर के अलावा कार नहीं थी। ये सब राजीव गांधी का ब्लूप्रिंट है कि आज देश तरक्की कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एक डेलीगेशन जो है